पहले आपको गुरुजन क्या सिखाते थे? साक्षरता। आपको अक्षर ज्ञान देके साक्षर करते थे, साक्षर हो गए, ठीक है। और हम सिखाते वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता मतलब आज बैंकिंग में किताबों का जमाना रहा नहीं है, किताबों का जमाना रहा नहीं बैंकिंग में। अभी अपने क्या है, मोबाइल में बैंकिंग सारी सिमट के आ गई, मोबाइल के अंदर पूरी बैंकिंग हो गई है नहीं। तो इस चक्कर में मोबाइल से बस में चलते हुए मतलब अपने भागदौड़ की जिंदगी में जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि मोटरसाइकिल चला रहा है, यूं लटक के से बात कर रहा। तो इतनी फास्ट लाइफ हो गई, उस फास्ट लाइफ में अपने के डिजिटल बैंकिंग में आ गए। अब आप कहोगे साहब डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता क्या है? अपने जो अपने विकास दर है उसको गति प्रदान करने के लिए जो तकनीकी है उसको अपनानी जरूरी होती है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक के पूरी दुनिया के 800 करोड़ की आबादी में अपने 140 करोड़ है। जितनी डिजिटल ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया में होती है उसका 65% सिर्फ भारत में होता है। 2015 में जब मोदी जी ने जनधन के अकाउंट वगैरह खोले थे तब दुनिया हंसती थी, अपने लोग भी हंसते थे। हम बैंकर्स भी ये सोचते थे कि ये कैसे संभव हो पाएगा कि ये डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, तो इस डिजिटल बैंकिंग में कैसे कर पाएंगे। और आज अपने गाँव में 10 रुपये 5 रुपये का या कुछ चीज लेना है तो अपने नहीं मोबाइल के थ्रू पे करते हैं। अपना जो कह रहे हैं अपने कम पढ़े लिखे लोग होंगे पर फिर भी क्या करने तकनीकी के मामले में, चाहे वोटिंग करना हो, चाहे अपने पैसा पेमेंट ट्रांसफर करना हो, अपने उन पाश्चात्य देशों से भी आगे। अब आपको डिजिटल की आवश्यकता क्यों है, तो मैंने अभी बताया आपको औद्योगिक विकास में गति प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता है। अपने कोई चीज ये नहीं कह सकते कि सर ये मेरे को आती नहीं, कर नहीं सकता, इसमें खतरा है। खतरा तो बाइक चलाने में भी है, कार चलाने में भी है, फिर भी आपको चलानी तो पड़ती है। आपको जाना है, बस में जाओगे तो भी एक्सीडेंट हो ही सकता है, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। तो खतरे सब जगह रहते हैं, बस समझदार हो ये उन खतरों से सावधानी को रोक के उन खतरों से जूझते हुए और उसका बचाव करते हुए अपना काम कर पाए, वैसे ही अपने डिजिटल बैंकिंग में करते हैं। अब क्या है इसमें डिजिटल बैंकिंग में करने में कोई समस्या नहीं है। 1 मिनट में ये लिखा है, अभी कोई आएगा मैं भाषण के बीच में बात कर रहा है, आप मांगे बेटे ने मांगे पैसे डालना, पापा तुम्हें 2 मिनट में डाल देते हो, चलेगी। पर इसमें क्या थोड़ी सी असावधानी हुई और दुर्घटना घटी। वैसे ही है जो अपने यातायात में जैसे सावधानी नहीं रख पाते, वैसे इसमें अगर नहीं करते तो दुर्घटना हो जाती है। तो उसमें क्या करना आपको कि कुछ चीज़ें क्या है कि भाव इसमें जल्दबाजी में नहीं करना, ये नहीं करना। कुछ जो और लोग बाग जो नशे में रहते हैं तो उस हिसाब से वो ना करें और फिर देख ले कि ये इससे तुम्हारे को लॉस हो जाएगा या और। अब क्या है कि डिजिटल बैंकिंग तो बहुत फास्ट होगी, अपनी लिविंग भी थोड़ी और ज़्यादा फास्ट होगी। पर चक्कर क्या है कि हमें कभी पता नहीं चलता। इसके साथ साथ क्या कोई एक अच्छाई के साथ बुराई पनपती है और लाखों हजारों में से एक बंदा है ना वो सारे लोगों को खराब कर देता है। उसमें क्या है कि अब स्कैम होने लगे, साइबर क्राइम होने लगे। तो उस साइबर क्राइम को अपने कैसे रोकें, अपने उस विषय पे आज बात कर रहे हैं 2 मिनट। साइबर क्राइम क्या है? मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ आपको कोई ठगी के शिकार हो जाते हैं, आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं, वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं साइबर क्राइम के, कोई एक प्रकार नहीं है। और वीक में रोजाना कोई इस प्रकार से आ रहे हैं कि हमें खुद को पता नहीं है कि आज हम किस प्रकार के शिकार होने जा रहे हैं। पेपर में जब पता लगता है तब कोई एक प्रकार समझ में आता है कि आज एक नया प्रकार है। अब क्या है कि आप कहोगे, अब जैसे टेलीफोन आता है आपको ये लगता है कि वो जो हाँ अपने परिचित है उनका टेलीफोन नए नंबर क्या देखना, जबकि वो नहीं होते नहीं है। वो कहते हैं कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, 10,000 रुपये भेजिए। तो अब जल्दीबाजी में देखना नहीं है, गौरव अंकल का टेलीफोन है, वो मांग रहे हैं पैसे देने हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूँ आवाज़ भी उनकी है। आपके टेलीफोन में आप OTP रहता है, OTP आप बता रहे हो आज में बैंक कभी OTP नहीं मांगते। बैंक से आपको कभी ये टेलीफोन नहीं आएगा कि आपका मोबाइल
ब्लॉक हो गया, चलो ठीक कर देते हैं, आप मैं भेजूंगा, इसमें OTP बता दें। हमारी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग में OTP लेते हैं, पर वो अक्सर 99% लोग हमारे पास आते हैं और हम वहीं बना के दे देते हैं उनको। दूसरी बात, आपको सच विश्वास होगा, आप मेरे साथ तो जानते हो, और तो कोई बात नहीं, इनको पहचान भी रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि नंबर भी मैं पहचान रहा हूँ, इससे आया है तो इसको ले सकते हो, पर इसमें सावधानी रखिए और अननोन आदमी को OTP नहीं देना, तो उस OTP से आपका खाता साफ हो। इसमें कोई अब कोई फ्रॉड किसी के साथ हो जाए, दिन में 10 से 5 का समय है, तो आपके एक मोबाइल में मैसेज या नोटिफिकेशन है कि आपके खाते से जैसे पैसे निकलते हैं, कहीं से मैसेज आता है कि आज आपके खाते से 5,000 रुपये निकले, आपने किसी को चेक नहीं देखा, आपने किसी को निकलवाए नहीं, तो आपको नोटिस में अगर 5,000 निकले तो आप तुरंत बैंक साहब को टेलीफोन करिए कि सर मेरे खाते में निकल रहा है, हो सकता है वो निकाल लें, तो आप मेरा खाता फ्रीज करते हैं, मेरी रिसीव करते हैं। तो अगर वो बैंक खुला है तो आप मैसेज में अलग मैसेज का उठा सकते हैं। अननोन वेबसाइट से जाके रिपोर्ट जनरेट ना करें, जो वेबसाइट हकीकत नहीं है, बहुत सा वो मतलब इतना ज़्यादा मसाला रहता है इसमें कि हम नहीं समझ पाते उस चीज़ को, अगर वो करते हैं तो चली जाती है। अब आप ये कहोगे कि सर ये सारी चीज़ें हमें क्यों बता रहे हैं, आप हमें बाद में पास हमारा मोबाइल ही हुई, तो आप 12वीं 10वीं 9वीं के जो विद्यार्थी हैं, कम से कम उस समाज में रहते हैं, सारे के सारे हाई क्लास कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो उनके माता पिता ज़्यादातर साक्षर होंगे, डिजिटल बैंकिंग में इसलिए पारंगत नहीं होंगे, उससे ज़्यादा मोबाइल आपको आता है। आपको गुरुजन क्या सिखाते थे? साक्षर